तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मेरी दादी कहती है किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने से अच्छा है हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो दिल से, इसलिए मैं खुद तुम्हें गुप्त रास्ते से नागमणि तक पहुंचाऊंगी। अभी तू ठीक है ना? वो नागिन कहाँ गई? दादी वो आपको डसकर भाग गई। हमें लगा कि आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। मैं ठीक हो गई ना, पर ये हुआ कैसे? हमने आपको कुछ नहीं होने दिया। हम उस दरवाजे के पीछे गए जादुई दुनिया में। और पता है दादी, हमें वहाँ एक गंधर्व भी मिला था। हाँ, और उन्होंने हमें फिर नागमणि के बारे में भी बताया। और पता है दादी, बाद में हम अश्वमुखी फूल से लड़े। अरे मैं तो बताने ही भूल गया। आपको पता है हमारे पास मैजिकल पावर भी थी। हाँ, मेरे पास भी थी, लेकिन अभी की सबसे बेस्ट थी। नहीं, मेरी सबसे बेस्ट थी। आपको पता है दादी, मैंने ड्रैगन को भी हरा दिया। और बस मैं समझ गई कि मेरे बच्चों ने मुझे बचाया है। मैं सबकी बातें आराम से सुनूंगी। अभी मेरे सारे बहादुर बच्चे मेरे पास आ जाओ। हेलो सेनापति जी। बोलो। हवेली का कवच टूट गया है। ध्यान रहे कोई भी वहां से भागने ना पाए। मैं वहां आ रहा हूँ। ठीक है सर। गिरफ्तार कर लो सबको, कोई भी भागने ना पाए। रुको, कहाँ जा रहे हो? गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार करो। अभी क्या देख? अब किताब की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी जगह पर वापस चली गई है और किताब के सारे मंत्र अवी के अंदर हैं। अवी, ये सब मंत्र तुमने ग्रहण कर लिए हैं, पर याद रहे अवी, ये शक्तियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए, खुद की और बेगुनाहों की रक्षा के लिए हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ज्ञान पांडे। मेरी दादी कहती है शक्तियों के साथ जिम्मेदारी आती है और हमें ये दूसरों की मदद करने में यूज करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और बात, इन मंत्रों के अलावा और भी मंत्र हैं, शक्तियां हैं जो समय समय पर तुम्हें पानी होंगी। थैंक यू पांडे जी। तुम वाकई में बहुत प्यारी बच्ची हो, इस बदतमीज जैसी नहीं। तो चलो चले। दादी, दादी। इन बच्चों को भी इनकी दादी के साथ ले चलो। नहीं।
साल पहले हमारे द्वारा बनाए गए नियम और आदेशों का उल्लंघन और हमारे राज्य में जादू का दुरुपयोग करने के अपराध में मैं तुम सबको दंडित करता हूं। नहीं महाराज, ये अन्याय होगा। मैंने जो कुछ भी किया है अपने अभी को मायावी शक्तियों के जादू से बचाने के लिए किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गुरुकाल ने मेरे अभी के 9वें जन्मदिन पर उसको मारने के लिए नागिन को भेजा था। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करती तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। महाराज, आज से 7 साल पहले आदित्य ने गुरुकाल के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। आप उसके खुद गवाह हैं। और आज उसी गद्दार आदित्य का परिवार गुरुकाल के नाम पर अपना जुर्म छुपा रहा है। मेरा आदित्य न 7 साल पहले गद्दार था, न आज गद्दार है। और एक न एक दिन आदित्य और रुक्मिणी जरूर वापस आएंगे और गुरुकाल के मायाजाल का पर्दाफाश करेंगे। वापस आएंगे? मतलब पापा मम्मी जिंदा हैं? महाराज! दादी दादी दादी! महाराज, नियम मैंने तोड़े, इन बच्चों का कोई दोष नहीं। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। उचित है, किंतु महाराज हरिसेन ये भूल गए हैं कि जादू का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी होता है। पर दादी, जो आपने महाराज हरिसेन से कहा, मेरी मम्मी पापा, क्या वो जिंदा हैं? हाँ बेटा। पर आपने मुझसे छुपाया क्यों दादी? बताइए दादी, मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मुझे नहीं पता। ज्ञान पांडे जी, क्या आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं अभी, आई एम सॉरी। दादी ने कहा था मंदिर का दिया मम्मी पापा से जुड़ा हुआ है और उसका इतने साल तक चलते रहना ये सबूत है कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं। अभी इसका मतलब वो दिया उनसे किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जल्दी वो दिया यहाँ लेकर आओ। ओए, ये नागमणि यहाँ पर किसने रखी? दादी ने रखा होगा ताकि किसी को पता ना चले। मैं दिए में आदित्य और रुक्मणी को महसूस कर सकता हूँ। अभी एक काम करो, दिया को नीचे रखो। इतने सालों से तुम्हारे माता पिता इस आग में बंदी हैं। मैं बचाऊंगा उन्हें नरक की आग से। ये नामुमकिन बात है अभी। वहां तक सिर्फ मायावी चाबी से पहुंचा जा सकता है, जो हर ताला खोल सकती है। चाबी नवग्रह गुफा से मिलेगी। हम वहां जाएंगे ज्ञान पांडे जी। ठीक है, पर नागमणि अपने साथ रखना। वो नवग्रह गुफा से जुड़ी हुई है और वहां तक का रास्ता बताएगी। कभी अच्छा चीज भी नहीं दिखा सकता? गुरुकाल, बेटे ने नाक में आव कर रखा है। कहीं उसने बाप को छुड़ा लिया तो बहुत बड़ा आव हो जाएगा। अपना मुंह बंद रखो शकूर। शकूर ठीक कह रहा है। अगर ये बाप बेटे मिल गए तो परम शक्ति बन जाएंगे, पर मैं बाप बेटे का मिलन होने नहीं दूंगा। हम यहाँ तक पहुँच तो गए, पर बॉस, नवग्रह गुफा कैसे खोजेंगे? ज्ञान पांडे ने कहा था मणि हमें नवग्रह गुफा तक का रास्ता दिखाएगी।
मतलब उस दिशा में भी नवग्रह गुफा मिलेगी। चलो दोस्तों। नागमणि के हिसाब से अभी तक हम सही दिशा में जा रहे हैं। अरे ये नागमणि तो भाग रही है अभी, भाग! अरे अरे ओए रुक! अरे जी महाराज, ये मणि मेरी है और मुझे मायावी चाबी चाहिए। मायावी चाबी जिससे खुलेगा नर्क की आग के द्वार का ताला। चाबी के लिए आवश्यक है पूरे 9 तत्व, 8 तत्व और लाओ मनुष्य। 8 तत्व ये क्या है? सारे तत्व मिलेंगे जादुई लोक में। हर तत्व का ज्ञान पिछला तत्व अर्पित करने के बाद मिलेगा। पहला तत्व है नागमणि, दूसरा तत्व है ऐरावत हाथी के आंसू। पर हमें ये ऐरावत हाथी मिलेगा कहाँ? ऐरावत के आंसू का पता जानने के लिए पूछो भालू कचालू से। ये है उल्टी खोपड़ी। ए उल्टी खोपड़ी, मेरा जानी दुश्मन अभी जादुई लोक में भालू कचालू को ढूंढ रहा है ऐरावत के आंसू के बारे में पूछने के। मेरा आदेश है कि भालू कचालू अभी की मदद कभी ना कर पाए। जैसा आदेश गुरुकाल का। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो भालू कचालू को। अरे मैं तेरे ऐरावत के बारे में सारी बुद्धि चूस लूंगा और फिर तू अभी की मदद करने लायक बचेगा ही नहीं। ये अभी है, इसे देखते ही इस पर हमला कर देना। गाइस, यहाँ एक छोटा सा भालू है। कहीं यहीं भालू का चालू तो नहीं? क्या आपका नाम भालू का चालू है? हाँ, कौन पूछ रहा है भालू कचालू को? क्या तुम अभी हो? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मार दो अभी को। जान से मार दो अभी को। यहाँ तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है हम उस छोटे प्यारे भालू से मिले थे ना, वही असली भालू का चालू है।
सब भालू कचालू ने किया है। डरो मत दोस्तों, भालू कचालू अब ठीक हो गया है। भालू कचालू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें ऐरावत के आंसू चाहिए। माफ करना दोस्तों, भालू कचालू की बुद्धि उल्टी खोपड़ी ने चुरा ली है। भालू कचालू, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बुद्धि उल्टी खोपड़ी से वापस लाएंगे। उल्टी खोपड़ी, उल्टी उल्टी खोपड़ी पूरा उल्टा है। मतलब हमें ताला खोलना नहीं है, ताले को बंद करना है, जिसके लिए हमें चाबी उल्टी घुमानी पड़ेगी। ओए, ये घूसा किसने मारा? विशु, हम एक अदृश्य दीवार से टकराए हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक दरवाजा भी होगा। हम लोग आसपास खोजते हैं, कोई घुसने का तरीका तो होगा। मेरा जब जासूसी का आइडिया फेल हुआ था, सब मुझ पर हंस रहे थे। अब मैं तो यही खड़ा रहूंगा। विशु कहाँ गया? ओए, ये मैं कहाँ गया? माया, तुम दोनों कहाँ हो? विशु चला गया। हार मत मन माया, हम अभी भी यहीं हैं और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक विशु नहीं मिलेगा। कोई मतलब नहीं अभी, इस दीवार के पार कोई रास्ता भी नहीं है। हम भालू कचालू की बुद्धि लेने आए थे, उल्टा एक दोस्त को खो दिया। उल्टा? माया, इधर आ। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही कर। मेरे जैसे खड़े हो जा और मेरे साथ धीरे धीरे पीछे चल। अभी, माया, कहाँ हो तुम यार? प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज। आ गए तुम लोग। बड़ी देर लगा दी। सच बता बॉस, तू अकेले में हमारे बिना डर रहा था ना? डर? और मैं? अरे मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था। बड़ी अच्छी जगह है ना ये। वैसे तुम लोग अंदर कैसे आए? मैं समझ गया, यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो हमने उल्टा चढ़ के दीवार पार कर ली। अच्छा हुआ अभी इस बार तूने संभाल लिया, वरना मेरे बिना तुम दोनों का क्या होता। तुम ही उल्टी खोपड़ी हो ना? मैं ही उल्टी खोपड़ी हूँ। अभी तो पहुंच गया उल्टी खोपड़ी तक। गुरुकाल, चुक गई आपकी चाल। उल्टी खोपड़ी को कम मत समझ शकूर। और रही बात उन बच्चों की, उनकी मुसीबत तो अब शुरू होगी। अरे तुम हो तो बुद्धि के तेज, एकदम पहचान लिया मुझे, बिल्कुल भी नहीं डरे।
मुझे डरावनी फिल्मों जैसा बनाया था ये, जो तुम इंसान देखते हो। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने जिन इंसानों की बुद्धि चुराई है ना, मैंने उनमें सांप देखा है। मुझे बड़ा पसंद है। तुम हमें भालू का चालों की बुद्धि वापस दे दो, हमें एरावत तक पहुंचना है। कोई फायदा नहीं भाई, मैं जिसकी बुद्धि ले लेता हूं वो मेरा हो जाता है।